नमस्ते फ्रेंड्स, हम शालिनी शर्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को थी हमारी छुट्टी और मॉर्निंग ही हम शुरू हो गए थे। ये बचे हुए चावल थे, भैया धाम लेके आए थे मेरे भैया। तो फिर हमने क्या किया कि वो चावल मुझे डिस्कार्ड करना, मतलब मुझे कोई भी चीज़ वेस्ट करना बहुत ही बुरा लगता है। मेरे बच्चे तो बोलते हैं कि मम्मा आप तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, कुछ भी बना देते हो। तो पापड़ बनाए थे ये बचे हुए चावल से, और ये स्क्रब है जो कि हम अपने फेस के लिए यूज़ करेंगे। आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमने बनाया है और क्या क्या डाला है। आर्टिफिशियल नेचुरल है और वीकली 3-4 बार यूज़ कर लीजिए, एकदम से आपकी टैनिंग छू मंतर हो जाएगी। तो इस तरह से मॉर्निंग में हमने शुरुआत की थी पापड़ बनाने से। तो ये पापड़ बन गए थे, पर बारिश उसके बाद ना धूप लगी और बारिश ही बारिश होती रही पूरा दिन भर। आप देखिए, फिर ये जो ट्रम्पेट वाइन है ना, ये जो वाइन आपको दिख रही है ट्रम्पेट वाइन है। तो इसमें मुझे पता समझ ही नहीं आता था। काफ़ी टाइम पहले ये मैंने जो थी बेल लगाई थी और मुझे ऐसे लगता था कि शायद मतलब ये नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की फ्लावर्स मुझे कभी दिखे नहीं। लास्ट ईयर तो मैं परेशान हो गई कि मेरी जो नाली है ना उसमें गिरते थे ये ट्रम्पेट वाइन के फ्लावर्स, और मुझे लगता था कि कोई शायद कोई वर्ड लेके आता होगा। और बहुत दिनों के बाद जब मैंने ध्यान दिया, रोज़ ही 3-4 फ्लावर्स वो गिरते थे जब मैंने नाली साफ़ कर ली ना। तो फिर एक दिन मैंने बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि ये आम के ऊपर ये जो है बेल चढ़ी हुई है और आम हमारा एकदम से घना था। तब देखते ध्यान में आया कि ये तो ऊपर बिल्कुल टॉप पे ये बेल जो है चली गई है, वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया ना कि लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा सा कट कर दिया था इसको, और इस बार भी जब ये थोड़ी सी इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई थी तो वहाँ से मैंने पिंच करना शुरू कर दिया कि अच्छे से घनी हो जाए और नीचे से ही अच्छे से इसके फ्लावर्स हमें दिखें। और देखिए, उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे अपने किचन गार्डन में, और ये जो है हम साग जो है वो निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये साग होता है, फफरू का साग, और काले चने डाल के इसमें बनाइए आप, इतना टेस्टी बनता है ना। और चावल के साथ खाने में तो बस एकदम से यम। और आपके साथ रेसिपी हम ज़रूर शेयर करेंगे, और एक बार आप भी हमारे तरीके से बना के देखिएगा। जो हम रेसिपी शेयर करेंगे ना तो हमारे तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। और देखिए, और धनिया, इतनी अच्छी खुशबू है इस धनिए की, मैं तो क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा भी आप डालो ना, इतनी खुशबू आ जाती है पूरे खाने में, महक उठता है खाना। ये देसी वाली वैरायटी है ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, इतनी हाइब्रिड वाले में धनिए में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपील कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और इन दिनों बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब जो हैं वो खिल रहे हैं, सबके गार्डन में खिल रहे हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है ना, हर जगह जिन्होंने भी जो भी गुलाब पसंद करते हैं सबके घरों में ऐसे ही खिले होंगे। तो आप फ्लावर्स देखिए, एंजॉय करिए। शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम पहुंच गए थे अपने गार्डन में फिर से। हमें क्या था कि ये हमारा बेगम बहार और जो लोरोपेटलम है ना, इसकी रिपोर्टिंग करनी थी। बहुत ही अच्छा वेदर है इन दिनों हमारे यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी इन दिनों, पर जैसे ही 2 दिन धूप निकल रही है तेज़ वाली और फिर से बारिश और इतना ठंडा मौसम, क्या बिलीव नहीं करेंगे कि हमें स्वेटर पहननी पड़ रही है इन दिनों भी। और देखिए, दिन में पूरा दिन बारिश थी,
ये मेरे को लगता है शाम के टाइम 2-3 घंटे ही मौसम साफ़ हुआ था। तो हम बैठ गए थे गार्डन में और जैसे ही मतलब हमारा काम ख़त्म हुआ था ना, बारिश फिर से शुरू हो गई थी। 5 साढ़े 5 बजे के करीब फिर से बारिश शुरू हो गई थी। ये 3 बजे का टाइम होगा जब हम बैठ गए थे अपना काम करने, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और हमें ये था कि हम थोड़ा सा हम काम कर लें, क्योंकि ये लोरोपेटलम और बेगम बहार में हमने सुबह ही पॉट में खूब सारा पानी से भर दिया था कि जिससे हमें प्लांट को रिमूव करने में पॉट से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हार्ड मिट्टी होगी बारिश में कितना कि पानी गिर जाएगा, है ना। तो फिर मतलब खूब सारा जब भी रिपोर्टिंग करें तो खूब सारा पानी जो है सुबह ही ऐड कर दें या 1-2 घंटे पहले ऐड कर दें, जिससे मिट्टी जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए और आपको आसानी हो अपने प्लांट को रिपोर्ट करने में। और देखिए फिर अगर बिगिनर हैं तब तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, अदरवाइज़ थोड़ी इसकी रूट्स अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी ट्रिम करने वाली हैं तो ट्रिम कर दीजिए। और मिट्टी जो है ना बिल्कुल ही निकाल लेनी है, क्योंकि मैंने लास्ट मुझे लगता है ये बरसात में मैंने दोनों प्लांट्स लिए थे, जुलाई अगस्त में लिए होंगे, क्योंकि मेरे पहले भी ख़राब हो गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकी रूट्स को चेक करना ही चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी मोस्टली लगी होती है। तो रिमूव अच्छे से करिए, उनको धोइए और फिर आप रिपोर्टिंग करिए अपने प्लांट्स की। और ये देखिए आपके साथ शेयर किया था अपने आप ही मेरे इस पॉट में पिटूनिया ग्रो हुए थे, और हमने क्या किया था कि पिंचिंग इसकी करनी शुरू कर दी थी जब से ये छोटे छोटे प्लांट्स थे। और प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इस तरह से हमने 3-4 बार जो थी वो पिंचिंग की। और जो मेरा प्लांट था ना ये पिटूनिया का बहुत ही ज़्यादा बुशी बन गया, है ना। तो उसके बाद अब हमने सोचा कि अब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो हमने ग्राउंड में ही इसको लगा दिया। और बस ये करने के बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि हमारी ये सक्लेंट्स हैं बहुत ही सुंदर से, तो इनका भी कुछ किया जाए। इसकी भी मैं बहुत दिनों से था कि ट्रे गार्डन तैयार किया जाए। और ये मैं जो छोटे छोटे पॉट्स थे ना, हम ये नर्सरी से ही लेके आए थे, तो इसमें ही लगे हुए थे, तो इनको भी रिपोर्ट करना था। और ये देखिए हमारा बन गया ये एक ट्रे गार्डन सक्लेंट्स का। और बाकी जो थे इनके ही जो मदर प्लांट थे, बेबीज़ थे, वो हमने नर्सरी पॉट्स में ही हमने रहने दिए। और हमारे अब ये सुंदर से सक्लेंट्स तैयार हो जाएंगी इन पॉट्स में। और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हमने ये लगाए हैं और क्या क्या प्रिकॉशन हमने बरतनी है जब भी हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।